ये दूध पी के भी अमृत उगल नहीं सकता। सांप सांप है, आदत बदल नहीं सकता। जीना है इस दौर में तो ईमान संभालो, सब एक हो के अज़मते कुरान संभालो, और गाजी लक़ब मिले कि शहादत नसीब हो, दोनों में सरफराजियाँ है, मैदान संभालो। और खिताबत कि ये अजीम स्टेज मसनद खिताबत पर शहनशाह खिताबत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अक़रबीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। मुहतरम सामईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का निहायत ही फ़ज़ल और करम है, और उसके प्यारे हबीब रहमत वाले आका दोनों जहाँ के दाता शाह व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज सुल्तान नगर के इस मुकाम पर हम ग़ुलामान रसूल को अपने आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मुख्तार सय्यदुल अबरार के मुबारक ज़िक्र जमील की मुक़द्दस मजलिस में शरीक होने की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब हुई है। सबसे सामने मैं हूँ, मेरे सामने आप हैं और आपके पीछे पुलिस की गाड़ी है, और वहाँ से इंटीमेशन मिल रहा है कि मौलाना 12 बजने को 5 मिनट बाकी है और 12 बजे जलसा ख़त्म करना है। तो हम सर्कल साहब से और इंस्पेक्टर साहब से ख्वाहिश करते हैं कि वो हमारी घड़ी के मुताबिक जब 12 बज जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम जलसा ज़रूर ख़त्म कर देंगे।
और हम ग़ुलामान रसूल की तो अभी मगरिब हुई है, और आज एक दिन सर्कल साहब अपनी घड़ी नहीं हमारी घड़ी देखेंगे, तो इंशाअल्लाह हम सलाम पढ़ने के बाद उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और स्टेज पर जलीलुल क़दर आलिम दीन हज़रत मौलाना आबिद इक़बाल साहब क़िबला अशरफ़ी मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया, दीगर नात ख़ां हज़रात, दानिशवरान क़ौम व मिल्लत और दीगर उलमा इकराम, मेरे प्यारे भाइयों, मैं बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में आज मेरे आका की शान करीमी को ज़ाहिर करने और बयान करने की सआदत हासिल करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हमने आपकी खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद किया। अल्लाह के कलाम के कुर्बान जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाया, व रफ़अना, हमने बुलंद किया, लका ज़िक्रक, आपकी खातिर आपके ज़िक्र मुबारका को। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सुल्तान नगर के नौजवान सोच रहे होंगे कि ये सुल्तान नगर में हमारे साथ रहने वाले भाइयों को क्या हो गया कि ये रोड के ऊपर जलसा कर रहे हैं, ये अपने घरों में खा पी कर आराम से सो जाने के बजाय इतनी रात को पुलिस वालों को बार बार रिक्वेस्ट कर करके ये रात में जलसा मुनक्किद कर रहे हैं, उलमाए कराम को बुला रहे हैं और ये जलसे मुनक्किद कर रहे हैं। इसके अंदर बैठकर, चौराहों पर बैठकर नबी का जिक्र कर रहे हैं। ये इनको हो क्या गया है? तो मैं इनकी तरफ से जवाब देता हूँ, ऐ प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर आप मोमिन होने के नाते अगर मोहब्बत से अगर ये सोचते हैं तो ये उसका जवाब है। कसम है रब्बे जुल जलाल की, सुल्तान नगर का कोई नौजवान अपने नबी की जिक्र की मजलिस मुनक्किद अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, बल्कि खालिक कायनात उनको जरिया बना के जिक्र मुनक्किद करवा रहा है। ये जिक्र तो ये जो जलसा हम मुनक्किद कर रहे हैं, ये खालिक कायनात हमसे करवा रहा है, ये अल्लाह हमसे करवा रहा है। कहा, बंदो, मैंने तो अपने मुस्तफ़ा के जिक्र को बुलंद कर दिया है, अब मैं अपनी शान के मुताबिक बुलंद कर चुका हूँ, मैं अपनी अजमत के मुताबिक बुलंद कर चुका हूँ, मैं अपनी रिफत के मुताबिक बुलंद कर चुका हूँ। बंदो, तुम देखते नहीं हो, जहां जहां मेरा नाम लिया जाता है, मैंने मुस्तफ़ा के नाम को अपने तौर से शरीक कर दिया है। अब जब अजानों में मेरा नाम लिया जाएगा, बंदो, ये कानून मैंने बनाया है, अजान में मेरे नाम के साथ मेरे हबीब का नाम भी होगा, कुरान में मेरा नाम भी है, मेरे हबीब का नाम मैंने शामिल कर दिया है। तुम्हारी नमाजों में जो कानून खुदा ने बनाया है, जब तुम नमाज पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हो, बंदो खबरदार, नमाज का कानून मैंने बनाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी मैंने ही उसके अंदर मुकर्रर किया, ताकि मेरे जिक्र के साथ मेरे नबी का जिक्र भी होता चले, मेरे नबी का जिक्र भी होता चले। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब कुर्बान जाए, कोई मुकाम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां खुदा का जिक्र तो हो, नबी का जिक्र ना हो, क्योंकि कायनात में किसी इंसान का जिक्र उतना नहीं होता जितना खालिक कायनात का जिक्र होता है। और जब खालिक कायनात का जिक्र सबसे अफजल व आला है, तो रब ने ही अपने जिक्र के साथ अपने नबी के जिक्र को भी, अपने नबी के चर्चे को भी, अपने नबी की शान को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ही शामिल कर लिया है। अब जरा देखिए प्यारे दोस्तों, कलमा किसी सुन्नी आलिम दीन ने नहीं बनाया, नमाज हमने नहीं बनाया, कुरान हमने नहीं बनाई, हमने जो है प्यारे दोस्तों कलमा नहीं बनाया, मस्जिदों के मेहराबों पर जो नाम लिखा है वो हमने नहीं लगाया। ये सारा का सारा दस्तूर अल्लाह ने बनाया है, बनाकर बंदों को दे दिया है। हम खाली इसी का चर्चा कर रहे हैं। इसी चर्चा करने का नाम गुलामान मुस्तफा रखा गया है, इसी चर्चा करने का नाम सुन्नियत रखा गया है, इसी चर्चा करने का नाम मुस्तफा की गुलामी का नाम रखा गया। तो प्यारे दोस्तों, हमने अपने नबी के नामे मुबारका का बस चर्चा कर रहे हैं, और वही चर्चा कर रहे हैं जो रब ने दस्तूर बनाया है, रब ने कानून बनाया है। अब देखिए, एक मर्तबा
मरतबा मैं इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हुए यूं कहा, एक मुकाम भी ऐसा नहीं है जहां अल्लाह का जिक्र हो और मुस्तफा का जिक्र ना हो। तो एक नौजवान जरा मनचली तबीयत का था, शायद बाजू वाला था, उठ के खड़ा हो गया, बोला मुल्ला साहब आप बोल रहे हैं कि एक मुकाम भी ऐसा नहीं है जहाँ खुदा का जिक्र हो और नबी का जिक्र नहीं है। मुल्ला साहब मैं 2-3 मुकामात आपको बताता हूँ जहाँ खुदा का जिक्र तो है और अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है, लेकिन नबी का जिक्र नहीं है। थोड़ी देर के लिए मेरे को भी सख्ता तारी हुआ, बोला कहीं ये बात बोल के मैं फंस तो नहीं गया। लेकिन फिर ईमान ने जवाब दिया कि नबी का गुलाम कभी फंसता नहीं है, नबी का गुलाम कभी फंसता नहीं है, फंसाने की कोशिश करने वालों को फांसी डाल देता है। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने जो बात कही थी तो उस मनचले नौजवान ने उठकर पूछा, मौलाना अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना वर्ज़ुक़ना खैरम मिन्हु बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। अल्लाहुम्मा अल्लाह का जिक्र है पूरी दुआ में, नबी का जिक्र नहीं है। मैं बोला चलो कम से कम खाने की दुआ तो याद है, और अब उनका काम ही चुआ है तो वो एक ही दुआ याद रहेंगी। फिर उसके बाद बोले मौलाना अल्लाहुम्मा इन्नी शराबन तहूरा, मौलाना इसमें भी नबी का जिक्र नहीं है। ऐसी 6-7 दुआएं पढ़ दिया, मौला के मौलाना इसमें नबी का जिक्र नहीं है। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कह के अल्लाह का जिक्र है, नबी का जिक्र नहीं है। तो मैंने कहा तू ये बाजू वालों का ने पढ़ा है, हमारे मदरसे में पढ़ा होता तो तुझे ये दुआ ऐसे अंदाज में पढ़ाई जाती थी। हजरत सय्यदुना उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, तिरमिज़ी जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मुख्तार सय्यदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जैसे ही वो नौजवान का सवाल सुना थोड़ी देर के लिए सख्ते की कैफियत तो तारी हुई थी। फैजान मुस्तफ़ा जो पीछे से काम कर रहा था, अकल में जवाब आया, दिल ने काम करना शुरू किया तो जहन में जवाब आया। क्या जवाब आया? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से याद आ गई कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबियों सुन लो, मेरे रब ने मेरा जिक्र इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है कि मेरे सहाबियों जब तुम रब की बारगाह में कोई दुआ भी करते हो और दुआ से पहले मुझ पर दरूद नहीं पढ़ते तो तुम्हारी दुआ भी कबूल नहीं की जाती है। छोटी सी छोटी भी दुआ पढ़ लो, पहले बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह या कम से कम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम या अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आली मुहम्मद बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों बगैर नबी के जिक्र के कोई दुआ कबूल नहीं होती। ये रब का बनाया हुआ कानून है, ये रब के बनाए हुए ज़ाबिते हैं, ये रब का बनाया हुआ उसूल है। रब ने भी कायम कर दिया, बंदो अब तुम मुझे पुकारना चाहते हो, पहले मेरे मुस्तफा को पुकार लो, पहले मेरे नबी को पुकार लो, पहले मेरे नबी का जिक्र कर लो। वरफाना लका जिक्रक, मैंने उसके जिक्र को बुलंद किया। अब जो उसका जिक्र करके मेरा जिक्र करेगा तो मैं अपना जिक्र करना उस जिक्र के सदक़े में कबूल कर लूंगा, वरना नबी के जिक्र के बगैर कोई जिक्र कबूल नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब आपको मैं और एक बात बता देता हूं, नमाज हमारी इबादत है, हम मुख्तार हैं, जिस तरह चाहे जैसे चाहे आप नमाज पढ़ें। तरावी की नमाज में आप 3 पारे पढ़ें आपको इख्तियार है, 10 पारे पढ़ें आपको इख्तियार है, एक रात में 20 पारे पढ़ें आपको इख्तियार है, या एक रकत में एक कुरान पढ़ लें आपको इख्तियार है। कुरान पढ़ने में इख्तियार है, या सिर्फ 3 छोटी आयतें पढ़ ले या एक बड़ी आयत पढ़ ले आपको इख्तियार है, आप रुकू कर ले, सजदा कर ले। कुरान की कोई भी आयत पढ़ लो, पूरी कुरान में कहीं बंदे के लिए कोई कानून नहीं कि ये सूरा पढ़ो, ये रुकू पढ़ो, ये आयत पढ़ो, ये नहीं, इख्तियार है बंदो, जैसी चाहे वैसी नमाज पढ़ लो। इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े हो गए, रमजान में तरावी की नमाज है, एक कुरान पढ़ी एक ही रकत में, दूसरी रकत में सूरे नास पढ़ के रुकू करे, रुकू करके सजदे किए, सजदे करने के बाद
इमाम साहब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पीछे से मौज़न साहब आवाज़ दिए, मौलाना नमाज दोहरा लो। पूछे क्यों? क्या तुमने वो हदीस पाक नहीं पढ़ी? आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मुख्तार सय्यदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला सलातन लम युसल्ली फीहा, जिस नमाज पढ़ने वाले ने नमाज तो पढ़ी, मेरे गुलाम ने नमाज तो पढ़ी, मेरे उम्मती ने नमाज तो पढ़ी, किसी मुसलमान ने नमाज तो पढ़ी। मन सल्ला सलातन, नमाज पढ़ने वाले ने नमाज तो पढ़ा, लम युसल्ली फीहा, लेकिन उस नमाज में उसने मुझ पर और मेरी आल पर दरूद नहीं पढ़ा, लम तुक़बला मिन्हु, रब फरमाता है उसकी नमाज को उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। नमाज को मुंह पर मार दिया जाएगा। क्यों? हालांकि नमाज में सुभान रब्बियल आला भी बोल रहा है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोल रहा हूं, मैं हदीस पाक बोल रहा हूं, मैं दस्तूर इस्लाम समझा रहा हूं, वरफाना लका जिक्र की तशरीह कर रहा हूं। अल्लाह ने दस्तूर बनाया है, नमाज में सुभान रब्बियल आला है, नमाज में सुभान रब्बियल अजीम है, नमाज में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, नमाज में अर्रहमानिर रहीम है, मालिकी यौमिद्दीन है, सना सुभानकल्लाहुम्मा है, इन्नी वज्जहतु वजहिया है। मैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हूं, मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबती शरीफा है, नमाज अल्लाह के लिए हो रही है, सारी की सारी बातें हैं। उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जैसा मुकद्दस कलीमा भी है, उसके अंदर कुरान की तिलावत भी है, उसके अंदर सुभान रब्बियल अजीम भी है। फिर भी मुस्तफा कह रहे हैं, ऐ बंदे गुलाम सुन, तेरी नमाज कबूल नहीं है। जवाब पूछा, या रसूल अल्लाह नमाज क्यों कबूल नहीं हुई? तो कहा, तूने खुदा का तो जिक्र किया, खुदा के हबीब को भूल गया है। जो मुस्तफा को भूल जाए उसकी नमाज खुदा उसी के मुंह पर मार देता है। खुदा का जिक्र तो हुआ, नबी का जिक्र नहीं हुआ। और जिस नमाज में नबी का जिक्र नहीं, वो नमाज कबूल नहीं। तो फिर जिस इबादत में नबी का जिक्र ना हो, वो इबादत कैसे कबूल होगी? जिस तबलीग में नबी का जिक्र ना हो, वो तबलीग कैसे कबूल होगी? जिस दावत में नबी का जिक्र ना हो, वो दावत कैसे कबूल होगी? जिस महफिल में नबी का जिक्र ना हो, वो महफिल कैसे कबूल होगी? इसलिए रब ने कहा, वरफअना लका जिक्रक, मैंने अपने हबीब के जिक्र को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, अब खुदा का जिक्र भी कबूल होगा तो नबी के जिक्र की बरकत से कबूल होगा। बंदे को इनाम अल्लाह के जिक्र पर जो मिलने वाला है, वसीला जिक्र मुस्तफा को बनाया गया है, जरिया जिक्र मुस्तफा को बनाया गया है। नमाज की मकबूलियत के लिए दरूद इब्राहिम को वसीला बनाया गया। अच्छा, और एक बात बताता हूं, इंशाअल्लाह बड़ी प्यारी बात है। आप मस्जिद में दाखिल होते हैं, प्यारे दोस्तों, हर मस्जिद के ऊपर दुआ लिखी हुई है, अल्लाह पुलिस वालों को सलामत रखे। चले गए, उन लोग बोले मौलवी साहब कहने मगरिब हो रही, ईशा के बाद आएंगे, बोल के गए। अब इधर पीछे होंगे तो नहीं तो दिख रहे ना। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अभी हमारे मौलाना आबिद इकबाल साहब फरमा रहे थे कि हमारे नबी की ज़ुबान बड़ी शीरीं थी और ये मोहब्बत वाली ज़ुबान बहुत काम कर देती है। अगर हमारी मोहब्बत और अखलाक भी काम कर रहे हैं तो ये नबी ही का तो सदका है, ये नबी की नाले पाक ही का तो सदका है। कि मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हम मस्जिदों में जाते वक्त दुआ पढ़ते हैं। क्या दुआ पढ़ते हैं भाई? अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिक। ये दुआ सही नहीं है। अब बोले क्या मौलवी साहब इतनी बड़ी मजलिस में बैठ के ऐसा बोल रहे हैं? हर मस्जिद पे यही लिखी हुई है। ये चल गया 1947 के झगड़ों में ये दुआ आदी हो गई। बाजू वाले क्या करे, इसको फिट कर दिए पत्थरों पे लगा के। ये दुआ एक्चुअल बुखारी शरीफ की है। आप बुखारी शरीफ खोल के देखें तो आपको पता चलेगा दुआ अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अब्वाबा रहमतिक इतनी ही नहीं है,
ये दुआ है, बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। यह है मुकम्मल दुआ बुखारी शरीफ में। हमको बोलते हैं फातिहा दिए तो बुखारी लाओ, तुम है सो लिख के लगाए तुझ काफी है बाबा। तुम इंसाफ से काम कर लिए तो पूरे झगड़े खत्म हो जाते हैं। बुखारी की बात आई तो एक अच्छी बात बताते हुए आगे बढ़ता हूं। ये दुआ के ऊपर डिस्कस जरा थोड़ी देर के बाद। एक प्यारी बात बताता हूं। हमसे सवाल हुआ, हमारे मन्नान बाबा दीगर लोग इज्तिमा कर रहे तो मुझे मिलादुन नबी मनाना है? बोले है। बोले होंगे मियाँ मगर बुखारी शरीफ में नहीं है। बोले अब मतलब ये हमारे भाई अजीब हो गए हैं, जो बुखारी में हम वही मानते, जो बुखारी में नहीं है वो हम नहीं मानते। तो मेरे इल्म के मुताबिक कसम रब्बे जुल जलाल की, मीलाद की जितनी बड़ी अजमत और ठीठ दलील, जश्न मीलाद मनाने की जितनी पावरफुल दलील बुखारी में है, दूसरी और किताब में उतनी मजबूत नहीं है जितनी बुखारी शरीफ में। आप पूछें वो कैसे? बुखारी शरीफ की हदीस है, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के चचा है, आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कल रात मैंने ख्वाब में अबू लहब को देखा। किसको देखा? जरा बोलो भाई। हाँ, ये नाम याद रखना क्योंकि ये नाम कुरान में आया है। आपको मालूम होना चाहिए अबू लहब वो शख्स है कि काफिरों में कुरान की 6666 आयत में किसी काफिर का नाम नहीं है। अगर किसी काफिर का नाम कुरान में जिक्र हुआ है तो वह अबू लहब का नाम जिक्र हुआ है, और वो भी लानत के तौर पर। अल्लाह ने मलामत की। अबू लहब ने रसूलुल्लाह से गुस्ताखी और बेअदबी की। अल्लाह ने अपना जो जलाल भेजा वो वही की शक्ल में भेजा, और वो सूरह लहब बना दिया गया। नाम भी उसकी नाम से रख दिया गया सूरत का। एक काफिर का जिक्र है, और अल्लाह ने उस पर लानत, उसके माल पर लानत, उसकी बीवी पर लानत, उसके खानदान पर लानत, उसके कमाई पर लानत, उसके कारोबार पर लानत फरमाई। इतना बदतरीन इंसान का नाम अबू लहब है। वैसा अबू लहब जिसकी लानत का जिक्र कुरान में। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर से अर्ज करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, या रसूल अल्लाह मैंने कल रात अबू लहब को ख्वाब में देखा, और मैंने अबू लहब से पूछा, ए अबू लहब तुझ पर क्या गुजर रही है? अबू लहब ने कहा कि मैं बड़े तकलीफ में और अजाब में हूं, लेकिन भाई अब्बास जब पीर का दिन आता है तो मुझे पीर के दिन राहत दे दी जाती है। हजरत अब्बास ने पूछा, ये पीर की मुझे राहत क्यों दी जाती है? तो वो कह रहा है अबू लहब, और बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू लहब ने कहा इसलिए कि पीर के दिन मेरा भतीजा अब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की विलादत हुई थी। अपने भतीजे की विलादत की खुशी में उस दिन मैंने अपनी बांदी सुवैबा को आजाद किया था। अल्लाह को वदा इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि परवरदिगार आलम पीर के दिन मुझ पर से अजाब को हटा देता है, और मेरी एक उंगली से रहमत वाले चश्मे जारी करता है, और मैं उस उंगली से वो रहमत वाला पानी पीकर बड़ी राहत महसूस करता हूं, तकलीफ से नजात महसूस करता हूं। इतनी हदीस तो आप सब उलमा से सुने, मगर मैं इसके अंदर एक दो नुकात बयान करना चाहता हूं। अजी जरा गौर करो, अबू लहब कहां है? जरा जोर से, अरे बाजू वाले भी सुन ले जरा जोर से। जहन्नम में। जहन्नम अजाब
की जगह का नाम है, तकलीफ की जगह का नाम है। वहां पर रिपीटिंग और पिटाई होती है, वहां पर धुलंडी होती है, वहां मारा जाता है, वहां तोड़ा जाता है, वहां हड्डियां फसलियां एक की जाती है, वहां भेजा निकाला जाता है, जिस्म के टुकड़े किए जाते हैं। तो अबू लहब से रब ने कहला दिया, जो मुस्तफा की मिलाद मनाता है उसे जहन्नम में भी राहत अता कर दी जाती है। क्या फरमाते? अमीर सदाए इस्लाम जिंदाबाद, अमीर सदाए इस्लाम जिंदाबाद, तहरीके सदाए इस्लाम जिंदाबाद, फैज़ान शेखुल इस्लाम जिंदाबाद। मेरी इस बात का इनकार पूरी 73 जमात के लोग भी इनकार नहीं कर सकते। मैं सच्ची सच्ची बोल रहा हूं। जहन्नम अजाब की जगह का नाम है जी। जहन्नम को अगर कोई ख्वाब में देख लिया तो 3 दिन तक फिर सोता नहीं। उतनी दर्दनाक जगह का नाम जहन्नम है। अरे मेरे मुस्तफा की मिलाद का सदका तो देखो, जहन्नम में भी राहत दी जा रही है, जहन्नम में जश्न मिलाद का सदका दिया जा रहा है, जहन्नम में भी फैजान मिलाद दिया जा रहा है। अब और एक बात सुन लीजिए, जहन्नम में उसको अल्लाह राहत दे रहा है। कैसे? उंगली के जरिए से शरबत निकल रहा है, वो शरबत पी रहा है, उसको राहत मिल रही है। तो मैं पूछता हूं, उसको अगर राहत देना था, पैर के जरिए से भी दी जा सकती थी, दिल से भी दी जा सकती थी, आंख से दी जा सकती थी, जुबान से दी जा सकती थी।